ड्रामा अनुसार जी कुछ समय पहले दादी जी अहमदाबाद में थे, जी तो मुझे माउंट आबू से वापस जाना था, तो मैंने कहा वाया अहमदाबाद जाता हूँ। जी तो वहाँ मैंने, दादी जी इंटेंसिव केयर वार्ड में थे, जी लेकिन बहनों ने कहा दादी जी को गीत सुनाओ। मैंने गीत सुनाया, नर्सिस ने भी थोड़ा सा गाया, तो दादी जी ने उसको सुना, आंखें खोली, रिस्पॉन्ड किया। जी जब यहाँ आई दादी जी, तो पर चांस मैं मधुबन आया हुआ था माउंट आबू में, तो ऊपर मैं उनको हॉस्पिटल में भी देखने गया। उस वक्त वो बॉडी में थी, जी और हमने महसूस किया कि उनके जितने वो औजार वगैरह लगे हुए थे सब उतार दिए गए थे। तो वो चाहती भी थी, वो नॉर्मल सा उनका चेहरा हो गया था, अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रही थी। जी तो हम बहनों जो उनके अटेंडेंट थी उन्होंने भी कहा। फिर हमें, बाबा कहता है हर चीज़ मैं अचानक करवाता हूँ, तो अचानक उन्होंने फिर शरीर भी छोड़ दिया। तो जब उनके यहाँ पर जी उनका संस्कार हुआ, हम्म तो मैं भी उसमें था। जी तो मैंने ये नोट कर लिया था कि ये इतनी पावरफुल आत्मा जी जो सारी दुनिया में ईश्वरी सेवा करी है, हम्म। अब ये बाबा, वो कहा भी करती थी बाबा तुमने मुझे धरती पर क्यों रखा हुआ है, अपने हर भाषण में कहती थी। जी जी कोई कार्य होगा बाबा रखा हुआ, तो वो तो तैयार थी, जैसे कि पका हुआ फल होता है। अब जब उन्होंने प्रैक्टिकली शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त हो गई, बाबा के पास चली गई, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया था कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन सेवा की विधि में और विश्व की स्थिति में आएगा। जी और उसका उनके शरीर छोड़ते समय ही उसका प्रत्यक्ष हो गया। वो तो सिद्ध पुरुष थी, तो हर उनका संकल्प सिद्ध होना है। उन्होंने कहा था मेरे अंतिम संस्कार में भीड़ ना हो, जी। खर्चा ना आए। अगर नॉर्मल सरकमस्टांस होते, आप सोचिए कि दुनिया के कितने लोग प्लेन के द्वारा अचानक आते, प्लेन की टिकट भी महंगी हो जाती है, और कितना खर्चा वहाँ पर होता। जी, तो दादी ने कहा था नहीं हो तो नहीं हुआ। ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन सारी दुनिया के अंदर आप देखेंगे एकदम सब अलग, नॉर्मल से बदल जाए, कार्य का सब कार्य ठप हो जाए, लोग भय में आ जाएं और ज्ञान सुनने की तरफ आकर्षित हो जाएं, तो किसका कमाल है कि जो व्यक्ति, जो बात लोग कहते हैं ना कि जीवन काल में वैल्यू नहीं देते, लेकिन उसके बाद उसकी वैल्यू आती है, तो वो स्थिति हो गई है। और हमने समझ लिया था अब सेवा में नया मोड़ आएगा, और हम सब देख रहे हैं कि जो स्थूल साधन थे उसके द्वारा अब सेवा हो ही नहीं सकती, सारा कुछ सूक्ष्म हो गया है। अगर ये मान लो टेलीविज़न ना हो तो हम ये कार्यक्रम भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इससे भी आगे बाबा ने कहा हुआ है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये वायरलेस भी नहीं चलेगा, वॉइसलेस चलेगा। तो वो स्थिति दादी के आने से बहुत बड़ा मोड़ आया है, और हम फील कर सकते हैं कि अब हम अपने कार्य के अंतिम चरण पर हैं। जी, तो आप हमारे दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं दादी जी के जीवन से? कुछ ऐसा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। देखिए, ऐसा है कि हमने एक बात नोट की है कि दादी जी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी। जी। नॉर्मली कोई व्यक्ति होता है, अब उसके पद के अनुसार, उसके समय के अनुसार थोड़े से लोगों को उससे मिलने दिया जाता है, क्योंकि सच्ची बात है, अगर वो आम जनता से मिलेगा तो फिर वो अपना टाइम नहीं डिवोट कर सकता। लेकिन दादी जी ने हर एक को, हर लेवल के बीके को, नया स्टूडेंट हो, ओल्डेस्ट स्टूडेंट हो, कितना हमारे यहाँ अलग अलग परिस्थिति वाला है, उनको उन्होंने जैसे मास्टर की होती है, तो मास्टर की से हर एक ताला खुल जाता है। तो दादी जी ने वो मास्टर की थे, और उन्होंने अपनेपन से, दिल के स्नेह से, विशाल बुद्धि रखते हुए, जिसको विराट स्वरूप कहते हैं ना, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो इनके द्वारा भगवान ने विराट स्वरूप रखा। हर प्रकार की आत्माएं उसमें यही दिखाया जाता है मुक्ति में जा रही हैं, तो उनको तुरंत मुक्त कर देना, वो कोई व्यक्ति स्वयं मुक्त होगा तभी करेगा ना। तो जिन्होंने सारे जीवन में इतने वर्षों तक मुक्ति में रहकर दूसरे से संपर्क में आया है, जो फंसा हुआ होगा वो दूसरे को भी फंसा लेगा, और जो मुक्त होगा दूसरे को भी दृष्टि से, संपर्क से, बोल से मुक्त किया है। तो वो हम समझते हैं कि हम भी इसी प्रकार से
अगर शरीर से अलग होकर, जिसको विदेही जनक कहते थे, न्यारे होकर, आजकल बाबा कह भी रहे हैं फरिश्ता, अब तुम ब्राह्मण थे, अब से फरिश्ता रूप बनो, वो धारण करेंगे तो हम हल्के भी रहेंगे और कार्य को आसानी से संपन्न करेंगे।